अफकारों ख्यालात, नज़र और नज़रिए का हम सब ने अंदाज़ा लगा लिया कि हज़रत की शख्सियत किस पाए और मर्तबे की हामिल है। अगर मैं हज़रत वाला की एक एक बात, एक एक जुमले की तशरीह पे आऊँ तो ये रात छोटी पड़ सकती है। मैं तमाम का निचोड़ एक कते में करता हूँ कि हमारा जुर्म बस अल्लाह से वादा खिलाफी है, हमारा जुर्म बस अल्लाह से वादा खिलाफी है, मगर अल्लाह कहता है गुनाहों की मुआफ़ी है। अगर हम आज उसका हुक्म माने एक हो जाएं, अगर हम आज उसका हुक्म माने उसके हो जाएं, उधर से 10 भी आए तो इधर से एक काफ़ी है, उधर से 10 भी आए तो इधर से एक काफ़ी है। हज़रात गिरामी, जिस वक्त वो नमाज के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे, मैं बैठकर सोच रहा था कि बाजार में जो देखो तो लोगों की भीड़ है, बाजार में जो देखो तो लोगों की भीड़ है, मस्जिद में एक सब भी नमाजी नहीं रहे, मस्जिद में एक सब भी नमाजी नहीं रहे। जब मस्जिद की बात आई तो मुझे मस्जिद अक्सा की याद आ गई। सोशल मीडिया का ज़माना है, फेसबुक यूट्यूब का ज़माना है, इंस्टाग्राम का ज़माना है। आपने तमाम जो है फिलिस्तीन और मस्जिद अक्सा के हवाले आपने खबर सुनी होगी। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने में जब मस्जिद अक्सा फतह हुई थी, जिस तरह से यहूद नसारा उसको छोड़कर भाग रहे थे, उसकी कुछ झलकियां जो है हमें देखने की मिली। लेकिन इस वक्त जो है बहुत नाजुक घड़ी है, हमें दुआ की जरूरत है। जब उमर का नाम आया तो मुझे कुछ शेर हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान में याद आ गए। अगर आप सुभान अल्लाह कह देंगे तो मैं वो शेर आपके हवाले कर दूंगा। कह दीजिए मचल के सुभान अल्लाह। अरे यार बहुत कंजूसी से काम ले रहे हैं, जरा मचल के कहिए भाई, पहले स्टेज बोल दे। कह दीजिए शुरा इकराम की माशाअल्लाह फजाइल मारूफी साहब, आजाद साहिब साहब मोबाइल में बिजी हैं, आरिफ हबीबी साहब माशाअल्लाह अभी नया लहजा है, बहुत प्यारा पड़ता है माशाअल्लाह। आपकी सरजमीन की नुमाइंदगी इंशाअल्लाह अपने हवाले से वो करेंगे। फिलहाल आप कहिए मचल के सुभान अल्लाह। जी, अब लग रहा है कि ये उमर के दीवाने बैठे हुए हैं। कब लाजी कि मैं उमर की शान में एक शेर पढ़ूं, उससे पहले एक शेर पढ़ दूं कि हजारों बार बोला हूं, हजारों बार बोलूंगा, हजारों बार बोला हूं, हजारों बार बोलूंगा, मेरा भी है वही दुश्मन जो है दुश्मन सहाबा का। और जमाने भर की दौलत लाओ रख दो मेरे कदमों में, जमाने भर की दौलत लाओ रख दो मेरे कदमों में, मगर फिर भी न छूटेगा कभी दामन सहाबा का, मगर फिर भी न छूटेगा, मगर फिर भी न छूटेगा कभी दामन सहाबा का। और हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के शान में अब उमर के दीवानों सुनिए शेर कि जिनके अफकार को कुरान बनाया रब ने, जिनके अफकार को कुरान बनाया रब ने, हम उसी मर्दे कलंदर को उमर कहते हैं। जिनके अफकार को कुरान बनाया रब ने, हम उसी मर्दे कलंदर को उमर कहते हैं। और आप तलवार उठाएं तो अरब कांप उठे, आप तलवार उठाएं तो अजम कांप उठे, आप तलवार उठाएं तो अरब कांप उठे, आप तलवार उठाएं तो अजम कांप उठे। कुफ्र के दिल में छिपे डर को उमर कहते हैं, कुफ्र के दिल में भाई अपनी खामोशी से काम ले रहे हैं। जमीन को छोड़कर पिंडाल पर बैठे हुए हैं ये, जमीन को छोड़कर पिंडाल पर बैठे हुए हैं ये, बिछी कालीन है तिरपाल पर बैठे हुए हैं ये, सुभान अल्लाह कहते भी नहीं है। शेर को सुनकर मुझे लगता है भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं ये, मुझे लगता है भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं ये। भाई जगह खाली है, जो फर्श का इंतजाम माशाल्लाह कमेटी वालों ने इतना खूबसूरत किया है, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। जो दूर खड़े हैं कैफो मस्ती में चूर बैठे हैं, लेके आंखों में नूर बैठे हैं, नींद आएगी भाग जाएंगे इसलिए दूर दूर बैठे हैं। करीब आ जाओ भाई, गुर्बत का मामला बहुत अच्छा हुआ करता है। और आप जो है पूरे सिमट कर आप बैठ जाएंगे तो यकीनन महफिल पूरे वकार के साथ, पूरे खूबसूरती के साथ अपनी महफिल की तरफ कामयाबी की ज़मानत हासिल करेगी इंशाअल्लाह। आप साथ देंगे ना? ये आगे वाला माशाअल्लाह मोहल्ला बहुत जो है साथ दे रहा है। अगर आप साथ दे देंगे तो यकीनन मैं पूरी एनर्जी के साथ, पूरे तवानाई के साथ इस महफिल को लेकर चल सकूंगा। आइए हज़रात गिरामी, अब बिला तमहीद व ताखीर मैं अपनी फहरिस्त को आगे बढ़ाते हुए इस वक्त मैं एक ऐसे शायर को आवाज देने जा रहा हूँ। बता दूं जिसके बारे में जो गोया तरन्नुम का डायरेक्टर है, जब एक शेर को दूसरे शेर के साथ मिलाकर गुनगुनाता है तो ऐसा लगता है कि तस्बीह के दाने पिरो दिए गए हों। वो नाम है जनाबे आरिफ हबीबी अदलवी का। इस वक्त मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि हो जाए अगर ऐसा मुकद्दर से तो क्या हो जाए अगर ऐसा मुकद्दर से तो क्या हो, दीदारे मदीना मुझे किस्मत से अता हो। और कुरान में बिखरे हैं मोहम्मद के कसीदे, वह शम्स की आयत हो कि वल्लैली इज़ा हो, और उस जात के रुतबे को बयां कैसे